हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को मैं अपनी वीडियो में पढ़ाना जा रही हूँ कक्षा 9th के संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर सैमुसी भाग प्रथम का फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिएगा अभी और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये अपना फर्स्ट चैप्टर प्रथम, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति है। भारतीय वसंत गीति यानी यहाँ पे जो भारत देश की भारत देश की जो कल्चर है उसका यहाँ पे वर्णन जो संस्कृति है हमारी या भारतीय जो प्रकृति है उसका वर्णन किया गया है वसंतकालीन समय का। और देखिए इसमें क्या है, तो अपन यहाँ पे चैप्टर शुरू करते हैं। अयम पाठ्य आधुनिक संस्कृत काव्य पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण काकली इति गीत संग्रहात् षड्कलितो अस्ति प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एवं सरस्वत्यः वीणायां मधुरमंजरी करते प्रभुवितु शक्यन्ते इति भावना पुरुषपरस्परम कवि है प्रकृति है सौंदर्य वर्णयन संस्कृति। यहाँ पे सरस्वती का वर्णन है। सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। यहाँ पे जो कवि है वो वाणी की देवी जो सरस्वती है, वीणा की देवी सरस्वती माँ शारदे की यहाँ पे आराधना की गई है, उनकी स्तुति की गई है यहाँ पे। तो उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन है, यहाँ पे उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि ये जो गीत है वो यानी आधुनिक भारतीय संस्कृति के प्रमुख कवि जो है यानी प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की एक रचना है, जिसमें से उन्होंने अपने काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की यहाँ पे वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे देवी सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्तियाँ आम के वृक्ष पे क्या हो जाए, आम के वृक्ष है वो उनके आम की बेरियां जो है केरियां जो वो लग जाए और उनसे चारों तरफ जो है पुष्प खिल जाए, भंवरे मंडराने लगे, कोयल कलवर करने लगे। तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है जिसमें अपन पढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है। निनाद्य नवीना में वाणी वीणाम। निनाद्य यानी निनाद्य का मतलब होता है बजाओ, नवीना में यानी नवीन, वाणी यानी एक ऐसी कोई धुन, वीणाम यानी वीणा में, है वाणी की देवी सरस्वती अपनी वीणा में कोई ऐसी नवीन धुन बजाओ जिसमें मृदु गाय गीति ललित नीति लीलाम में मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला है वसंते लसंती है से रसाला यानी रसाला है कल आपा ललित कोकिला काकली नाम है। निनाद्य यानी ऐसी वीणा बजाओ हे वाणी की देवी सरस्वती, आप ऐसी नवीन वीणा को बजाओ जिससे क्या होए, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। और जब इस वसंत ऋतु में मधुर आम के जो पेड़ है उनके ऊपर बेर आ जाए, यानी बोरों के कारण जो छोटे छोटे बेर आते हैं ना, उनके मंजरी के बाद में जो बेर जैसे छोटे छोटे फल बनने शुरू हो जाते हैं, उन्हीं के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ यहाँ पे सुशोभित हो रही है। मनमोहक जो है वो कोयल है जो अपनी समूह में यानी झुंड में यहाँ पे कलापा कर रही है। कौन? कोयल। कलापा का मतलब होता है कलापा यानी समूह में। ललित यानी सुंदर जो है। कोकिला यानी कोयल जो है वो अपने समूह में सुंदर लग रही है और कलवर कर रही है, वो कूक रही है। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे वाणी की देवी आप नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर वीणा को बजाओ। नेक्स्ट देखिए, वहती मंद मंद, यहाँ पे वहती मंद मंद
सनीरे समीरे, बहती यानी बह रही है, मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंद मंद का मतलब बहती का मतलब होता है बह रही है, और मंद मंद यानी धीरे धीरे। सनीरे यानी पानी के समीप, समीरे यानी हवा, जहाँ पे ऐसी नदियाँ बहती रहती है उन नदियों के किनारे। सनीरे यानी पानी के नज़दीक, जहाँ पे समीर यानी हवा जो बहती है मंद मंद। कैसे? कलिंदा तमाजाया सरस्वती वारी नीरते, नीर तीरे, जहाँ पे यहाँ पे कलिंदात्मजाया या सरस्वा यानी रस से युक्त, सरस्वा वारी नीर तीरे। नताम पंक्ति मालोक के मधु माधवी नाम, इसमें बताया गया है श्लोक में, यानी हे सरस्वती तुम जो है यानी नुत्वा वल्लकी वाद्य एंड रस में, यानी रस में या रस से युक्त मधुर गीत गाए अस्मिन वसंत काले, जो क्या होते हैं वसंत काले, जो मृदु पुष्प यानी फूलों की कलवी वादन। और हे सरस्वती तुम जो है नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति का मधुर गीत गाओ, जिससे क्या होए इस वसंत काल में कोमल बोर और मंजरी जो खिल रही है, उसके अलावा क्या है मंद मंद जो हवा बह रही है, समीर यानी हवा, मंद बहती यानी बह रही है मंद मंद, सनीर यानी जल के समीप जो समीर यानी जो हवा बह रही है, उसी हवा का मंद मंद जो हवा बह रही है, जिसमें यमुना नदी की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें यमुना नदी की जो बेत की लताओं से युक्त तट पर क्या हो रहा है, तट पर जल से पूर्ण वायु जो है वो धीरे धीरे बह रही है। यमुना नदी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। सनीरे किसका, ये जो यानी सनीरे जो जल है वो यमुना नदी का बता रहा है। उसमें उसके संपर्क में जब हवा बहती है तो वो बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसी सुहावनी हवा बह रही है वहाँ पे, उसी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो हे माँ सरस्वती तुम ऐसी वीणा बजाओ, यमुना नदी के जो बेत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु जो है वो धीरे धीरे बहती है, उस हवा से मधुर मालती की लता जो है यानी कलिंदा जो है, नदी के किनारे की बात हो रही, जो बेले जो है कलिंदा यानी लताएं बेले हैं, जो क्या हो रही है वो यहाँ पे बेले जो है अपनी उस कोमल पंक्ति यानी पवन को संपर्क में आने से वो लताएं हिलने डुलने वो भी लग जाती है। और झुकी हुई इस यमुना के तट पर कोमल मालती लताओं का जो है अवलोकन कर नई वीणा बजाओ के लिए यहाँ पे आह्वान किया गया है माँ सरस्वती से देवी। तो यहाँ पे मधुर माधवी नाम यानी मधु लताओं से युक्त यानी पंक्तियाँ जो है बेलों की, उन्हीं के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ललित पल्लवे पादपों एंड पुष्प कुंजे मले मारुतो चुंबिते एंड मंजू कुंजे स्व ननति एंड नतति मप्रेश्रे और मलिनाम लीनाम। यहाँ पे देखो ललित पल्लवे, ललित पल्लवे का यानी जो लताओं के बारे में है, ललित पल्लवे यानी जो यहाँ पे लता बेलों का जो समूह होता है उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से, यहाँ पे ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे यानी मले यानी चंदन की, ललित जो यानी ललित यानी सुंदर, पल्लवे पादपे यानी जो सुंदर पेड़ पौधों के बारे में जिक्र हो रहा है, पुष्प मंजरी यानी पुष्पों के ऊपर जो मंजरी आ रही है सुंदर पेड़ पौधों के ऊपर, और मले मारुतो उच्चम्बी यानी ऊंचाई पर जो चंदन के वृक्ष है उन्हीं का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त जो वृक्ष है, उन वृक्षों के यहाँ पे पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर जो क्या कर रहे हैं,
मलिनाम, मली नाम लीनाम, मल यानी जो भंवरे हैं वो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। भंवरे क्या कर रहे हैं, उन सुगंधित पुष्पों के ऊपर यानी जो मंजरियाँ खिल रही है उनके ऊपर भंवरे जो क्या है अपने उन सुंदर कुंजों पर भंवरों की जो ध्वनि करते हुए वो मंडराते हैं। पंक्तियाँ एक समूह के रूप में, भंवरे भी यहाँ पे बहुत सारे हैं तो वो पंक्ति के रूप में उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। समूह को देखकर हे सरस्वती, फिर भी आप उन इतने सारे भंवरों को एक साथ उन पुष्पों पर मंडराते हुए जो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है उसको देखकर भी आपके मन में नवीन वीणा को बजाने की क्या कर रहे हैं वो, अगर फिर भी आपके मन में नवीन वीणा को बजाने का या नई धुन बजाने का कोई भी मन नहीं कर रहा है तो हम आपसे आह्वान कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस सुंदर दृश्य को देख करके आप नवीन वीणा बजाइए या बजाओ। नेक्स्ट देखिए, लतानाम नितांत सुमन शांतिशीलम एंड चले दुछले कांत सलिलम एंड सलिलम। यहाँ पे तवार करने एंड वीणाम दीनाम नदी नाम, यानी वीणाम दीनाम तवा करने, यानी इसमें देखिए क्या है, लता नाम यानी लताओं का समूह है, नितांत यानी बहुत सारा जो है, बहुत सारा है यहाँ पे नितांत यानी अनेक, और सुमन यानी पुष्प का है यहाँ पे सो अब वो होने शांतिशीलम, शांतिशीलम यानी शांति से जो बह रहे हैं, शांति से जो बह रहे हैं, यानी चंदन वृक्ष, चंदन जो वृक्ष है वो तो सुशोभित हो रहे हैं। और पवन तटे स्पर्श जो यहाँ पे आगे की जो दृश्य के बारे में बता रहा है, चंदन के वृक्षों की सुगंध पवन से जब छूती हुई वो मनमोह के पत्तों से युक्त वृक्षों पर फूलों के गुच्छों से सुंदर कुंजों पर वो गुंजन करने में, यानी रक्त भंवरों की पंक्तियों के समूह को देख रहे हैं यहाँ पे, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया था। और नेक्स्ट जो है उसमें बताया गया, नहीं लता नाम लास्ट वाले में अपना इसी में ये तो जो क्लियर है, उसके बाद में लता नाम निनादे सुमन शांति सलीलम के 12 हैं, यानी लतायाम यानी लताओं यानी बेलों के समूह। नितांतम का मतलब होता है जो अंतिम, यानी नितांतम का मतलब होता है अंतिम। और समम यानी जो फूलों के बारे में है, कुसुम फूल है उन्हीं के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। उसके बाद में शांति सलीलम का मतलब होता है यानी शांति से युक्त, चलेदु यानी चलते हुए, एंड उछले यानी उछलते हुए। यहाँ पे नदी के बारे में जिक्र हो रहा है, जिसमें देखो यानी तुम्हारी ओजस्वी वीणा हे माँ सरस्वती से लेखक जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है या निवेदन कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारी इस ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अंदर भी क्या होती है, अत्यधिक शांति से युक्त जो लताएं होती है उनमें भी यानी पुष्प जो होते हैं उनके फूल जो है वो भी चलायमान हो जाते हैं, वो भी गति करने लग जाते हैं, उछलने कूदने लग जाते हैं। एंड उसके बाद में उसमें क्या होती है, उछलने कूदने लग जाते हैं, वो गति करने लग जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं। नदियों का जो है, नदियों का सुंदर जल है वो भी क्या करता है, खेल खेल में, नदी नाम यानी नदियों का जो सुंदर जल है, नदी नाम यानी नदियों का जो सुंदर जल है, स्वच्छ जल है, वो भी क्या करने लग जाते हैं, धीरे धीरे बहता हुआ उछल कूद करते हुए बहने लग जाता है, खेल खेल में यानी उछल पड़ते हैं। हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम ऐसी ओजस्विनी अपनी वीणा बजाओ जिससे कि ये जो प्रकृति का रोचक जो दृश्य है और ज़्यादा रोचक हमें लगने लग जाए। बहुत ही सुहावना दृश्य है, ऐसा सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य देख करके भी माँ सरस्वती आपके मन में अगर नई धुन बजाने की कोई जिज्ञासा नहीं जागृत हो रही तो ये तो बहुत ही गलत बात बताई गई है। तो माँ सरस्वती से लेखक यही निवेदन कर रहा है अपने इस चैप्टर में कि इतना प्रकृति का जो हमारे भारत देश की जो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे कैसी लताएं, कहाँ पे कैसे चंदन के वृक्ष है, कैसे पहाड़ है, कैसी नदियाँ बह रही है उछल कूद कल वर करती हुई, तो ऐसे लगता है उन्हें वो प्रत्येक जो भी क्रियाएँ हो रही वो सब अपनी एक इंसानी क्रियाओं की भांति क्रियाएँ करती हुई प्रतीत हो रही है, यानी मानवीय की भांति क्रियाएँ कर रही है। तो यहाँ पे
तो प्रकृति का जहाँ पे वर्णन किया गया है, उसके अलावा यहाँ पे माँ सरस्वती का आह्वान किया गया। माँ सरस्वती से निवेदन किया गया कि ऐसा सुंदर दृश्य देख कर के आप अपनी जो वीणा है उसमें एक अच्छी कोई नई धुन माँ बजाओ, नई धुन का माँ संचार करो। तो ये चैप्टर क्लियर है। आप लोगों को अगर ये चैप्टर पसंद आए, इसका अभ्यास कार्य भी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों यानी स्टूडेंट्स जो है उन तक पहुंचाने के लिए आप लोगों से मैं आग्रह कर रही हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स। तो ये अभ्यास कार्य इसका, ये आधे अधूरे क्वेश्चन से जो ये बुक है थोड़ी आगे पीछे इसके हैं पेज, जो इस वजह से ये उल्टा सीधा हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। ये इसका अभ्यास कार्य फर्स्ट यहाँ से शुरू है, कुछ क्वेश्चंस इसके बाद में फिर आगे आ रहे हैं, ये बैग ना होके थोड़े आगे आ रहे हैं। तो ये कंप्यूटर इसमें वर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।